मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं फॉर्म 26 क्यूसी फाइल करना। टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 194 आईबी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। यहां पर अगर रेंट की वैल्यू मंथली रेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा चली जाती है तो उस केस में जो है आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरा फॉर्म यहाँ पर मैं लाइव आपको बताने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर ये भी डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फाइल करना है, टैक्स की जो पेमेंट किस तरीके से होनी है, उसके अलावा जो है आप इसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov.in। इसी वाले पोर्टल पर जाकर आपको ये एक्टिविटी करनी है और आप यहाँ पर आपको जो है कुछ डिटेल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स आपको लैंडलॉर्ड के एंटर करनी पड़ेगी और बाकी कुछ अदर डिटेल्स है जो कि रेंटल ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसकी भी डिटेल यहाँ पर एंटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एज ए टीनेंट आपको ये टीडीएस जो है डिडक्ट करना होता है और डिपॉजिट करना होता है। आप इसको जो है मंथली भी फाइल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो क्वार्टरली कर सकते हैं या फिर आप इसको ईयरली भी फाइल कर सकते हैं। तो एज ए टीनेंट आपको अपने पैन कार्ड से यहाँ पर लॉगिन करना है। अगर पैन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है इस पोर्टल पर पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। जो आपका इनकम टैक्स का पासवर्ड यूजर आईडी पासवर्ड है, यूजर आईडी तो पैन कार्ड ही होता है जो आईटीआर फाइल करने के लिए आप यूज करते हैं, सेम वही यहाँ पर आपको यूज करना है। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है लॉगिन करने के बाद जो है ई फाइलिंग के अंडर में जाना है, ई पे टैक्स पर जाना है और ये एक्टिविटी जो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए कोई यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पूरी डिटेल्स यहीं पर फीड करनी होती है और यहाँ पर जो है फिल करने के बाद आपको जो है 5 मिनट का भी इसमें टाइम नहीं लगने वाला है। डायरेक्ट इसकी पेमेंट हो जाती है और पेमेंट जो है अब यहाँ पर काफी मोड्स आ चुके हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी मोड या फिर यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू पेमेंट्स पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म 26 क्यूसी टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। इस पर आपको जाना है, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके जो लैंडलॉर्ड है वो रेजिडेंट होंगे तो आप ये फॉर्म जो है प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है एज एन लैंडलॉर्ड की डिटेल्स आपको उनका पैन कार्ड, उनका एड्रेस के लिए आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट उनसे ले सकते हैं। उसके बाद अलावा जो है प्रॉपर्टी की डिटेल्स, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आप प्रॉपर्टी पर रेंट पर रहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पर्सन है, अगर आपके जो लैंडलॉर्ड है अगर उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव है, मतलब वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उस केस में जो है 20% तक का आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। तो पहले ये स्टेटस भी एक बार चेक कर लीजिएगा कि उनका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, वरना आपको जो है इसके लिए हैवी इंटरेस्ट पेनल्टी देनी पड़ सकती है और टैक्स की वैल्यू आपके ऊपर आ जाएगी काफी ज्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है रेजिडेंट लिख के प्रोसीड करने वाला हूँ। अब इसके बाद जो है यहाँ पर टीनेंट का जो है आधार नंबर डालना मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर बस आपको जो है पैन नंबर एंटर करना है। अब एक पॉइंट आता है कि अगर यहाँ पर आप अपनी खुद की डिटेल्स में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं, तो पहले आपको यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर उसको चेंज कर लेना है। जैसे आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोई भी डाटा अगर यहाँ चेंज करना चाहें, बाकी लैंडलॉर्ड का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, वहां में डाल के आगे प्रोसीड करने हैं। इसमें जो है फॉर्म में जो है आपको 3 पेज है, 3 पेज पर कुछ डाटा फॉलो करना है। उसके अलावा जो रेंट की डिटेल्स है वो भी यहाँ पर डलनी है। बाकी एज सच कोई रेंट एग्रीमेंट की डिटेल यहाँ पर नहीं आनी है कि उसका कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डलना है, एज सच कोई डिटेल नहीं आनी है, केवल वैल्यूज यहाँ पर आपकी एंटर होंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपके जो टीनेंट है वो मोर देन 1 है, तो आप उसको जो है नो लिख के प्रोसीड करिए। तो एज एन टीनेंट जो भी पर्सन होंगे जो अपना रेंट पे कर रहे होंगे वो अपने पार्ट का जो है अलग फॉर्म फाइल करेंगे, इसको जो है मर्ज करके फाइल मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैंडलॉर्ड का पैन नंबर आएगा, फिर कंफर्म पैन नंबर पर आपको एंटर करना है। आधार तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नेम ऑफ लैंडलॉर्ड एज पर पैन डिटेल खुद से आएगी। बाकी उनका एड्रेस है ये आपको खुद से फीड करना है। इसी तरीके से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी खुद से फीड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है, एक से ज्यादा है तो इन्होंने कहा कि जो भी लैंड आपका जो भी को लैंडलॉर्ड शेयर है उसके लिए जो है अनदर फॉर्म आपको फिल करना है। तो इसमें जो है इन्होंने खुद से लिख के भी दिया है। इसी तरीके से टीनेंट के लिए भी आप जो है अलग अलग फॉर्म फाइल करें। आपकी जो है कल को आपको इसके लिए अगर बेनिफिट लेना होगा तो उस केस में आप बेनिफिट भी ले पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है 80GG करके, जिसमें रेंट का भी बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो बेटर है कि आप अपने पार्ट का फॉर्म अलग अलग फाइल करें। तो बाकी ये डिटेल्स लिख के मैं आगे प्रोसीड कर लेता हूँ। उसमें पैन नंबर लिखना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखना है, ये सब डिटेल्स लैंडलॉर्ड की डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिलेगा कि जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या है, मतलब लैंड है, बिल्डिंग है या फिर दोनों है उसमें इंक्लूड होके, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है उस प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा, जिस भी प्रॉपर्टी पर आपने जो है रेंट पर आप रहते हैं, यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर यहाँ पर आएगा पीरियड ऑफ टेनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर अब
तीन अलग अलग टाइप के केस बनेंगे। पहला ये है कि आप जो है मिड ऑफ द ईयर में आए थे, ठीक है, तो जितने भी महीने के लिए आप यहाँ पर रहे थे, तो सपोज करिए आप यहाँ पर 5 महीने तक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 5 महीने तक का आपको जो है जो भी आपका मंथली रेंट है उसका टोटल यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है अभी एग्जाम्पल के लिए जो है वो 70,000 का यहाँ पर रेंट ले लेता हूँ कि मंथली जो रेंट है वो 70,000 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है, जो कि आपकी आ जाएगी 5 मंथ्स के हिसाब से, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट मंथ का रेंट आपका आएगा 70,000, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड में भी आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा। टीडीएस का रेट, टीडीएस के रेट यहाँ पर जो है 2 टाइप से रेट चलते हैं, एक जो है 5% का, एक 10% का है। तो उसके लिए आपको प्रोविजन में जाकर चेक करना पड़ेगा। 194 आईबी में 2 अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। एक तो है कि नॉर्मल रेट जो है उसमें क्या है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल या आप यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन है और आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो उस केस में जो है आप जो है 5% का टीडीएस रेट करेंगे, अदरवाइज जो है 10% का रेट यहाँ पर आ जाता है। तो मैं अब यहाँ पर जो है 5% के हिसाब से प्रोसीड करने वाला हूँ। अब उस पे जो भी आपका टोटल रेंट है, मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि हमने अभी तक जो है टीडीएस काट लिया था, अब आपको जो है पूरी वैल्यू का टीडीएस यहाँ पर लिख के प्रोसीड करना है। अब अगला केस आता है, मैं यहाँ पर 70,000 का ही मंथ का यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलूंगा। अगला केस जो आता है वो आता है कि आप पूरे 12 मंथ्स के लिए यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो 12 मंथ्स के हिसाब से आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। 12 मंथ्स के हिसाब से यहाँ पर पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। लास्ट मंथ का रेंट जो है आपका वो सेम रहेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में जो है आपका 5% टीडीएस डिडक्ट होगा, तो आपका जो है 42,000 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला केस हो गया कि आप 12 के 12 महीने रहे। अब यहाँ पर केस आता है कि आपने मिड में ही छोड़ दिया, मतलब जो है आप जो है यहाँ पर मार्च तक नहीं रहे हैं, क्योंकि एक साल जो है अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च से एंड होता है। सपोज करें आपने जो है दिसंबर में आप चले गए, तो आपका 9 मंथ्स का आ जाएगा, ठीक है। लास्ट मंथ का रेंट जो भी है आपका वो आपको लिखना है। ये लेकिन एक पॉइंट का भी यहाँ पर ध्यान रखना, हो सकता है ये इंक्रीज या डिक्रीज भी हो गया, क्योंकि रेट में भी चेंज होते रहता है। तो जो भी लास्ट मंथ का रेंट है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को यहाँ पर डिक्रीज कर लेता हूँ, उतनी वैल्यू का आपको दिखाना है और उसका पूरा का पूरा टीडीएस जो है आपको जमा कर देना है। अगर आप इसको क्वार्टरली कर रहे हैं, मतलब 3 महीने कर रहे हैं, तो फिर 3 महीने के हिसाब से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखनी है। रेट 5% करेगा और ये वैल्यू भी आपके यहाँ पर चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करी हुई थी। अब यहाँ पर जो है नए रेट के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में जो है वैल्यू आएगी हमारी, तो मैंने यहाँ पर तीनों केस आपको बता दिए हैं। पहला केस जो था कि आप जो है मिड में आए थे, सपोज करें आप जो है 5 महीने तक रहे मार्च तक। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आएगी डेट की। तो देखिए जहां पर आप पूरे मार्च तक रहे हैं तो यहाँ पर मार्च की डेट आएगी, लेकिन उस केस में क्या है कि फॉर्म की फाइलिंग की जो डेट होती है वो आपको फाइल करना होता है। जैसे यहाँ पर मार्च के लिए है, तो यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन भी आपको मार्च के रखना है। अगर आप इसमें डिले करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे जिस मंथ की ट्रांजेक्शन है कि हम यहाँ पर मार्च में पूरा का पूरा टीडीएस काट रहे हैं, तो उसकी जो है नेक्स्ट मंथ जो भी आता है उसमें 30 दिन के अंदर करना होता है। तो 30 अप्रैल की इसकी डेट हो गई, मार्च वाले के लिए एग्जांपल है। अगर यहाँ पर आप जो है जैसे मैंने दिसंबर का बताया, तो दिसंबर में आपको जो है फिर 31 जनवरी तक लेना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर 9 महीने में यहाँ पर मैंने अगर दिसंबर तक मैं यहाँ पर रहा हूँ, तो मेरा जो है जनवरी में फॉर्म फाइल होना है, तो जनवरी के लिए मेरी 31 जनवरी डेट आएगी। लेकिन उस केस में आपको ध्यान रखना है फिर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी 200 रुपीज पर डे के हिसाब से। 234 की जो है लेट फीस अप्लीकेबल है इस फॉर्म पे भी। तो जैसे जिस भी महीने के लिए आप कर रहे हो उसका या तो आप हाथ के हाथ ही कर दें, या फिर बेटर है कि अगर मार्च तक आप रहे हैं तो मार्च के मंथ में इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्च में भी आप इसको फाइल कर सकते हैं। टीडीएस की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है। पहला केस डिस्कस हो गया, दूसरा भी डिस्कस हो गया, तीसरा भी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया कि आप लास्ट के 2 केस में तो पूरे मार्च तक रहे हैं, बीच में अगर आप जनवरी में चले गए हैं उस केस में जो है यहाँ पर आपको जनवरी में फाइल करना था। अब यहाँ पर अगर आप लेट फाइल करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। इस तरीके से आपको लेट फीस और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो बेटर है कि टाइमली आप इस कंप्लायंस को कंप्लीट करें। ये था कंप्लीट वीडियो, इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है। अब बस उसके बाद जो है ये आपकी कैलकुलेशन आई गई है। लेट फीस अगर कोई है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर दीजिएगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि इसमें कितने रेट से और कितने दिन का किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, किसी भी मोड से आप इसको पे कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, या फिर उसके अलावा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारे मोड्स यहाँ पर अवेलेबल है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, आगे प्रोसीड करना है। बस उसके बाद जो है आपके पास चालान डाउनलोड होकर आ जाएगा। चालान डाउनलोड होने के बाद आपके पास फॉर्म भी आ जाएगा 26 QC। ये फॉर्म जो है आपको ई पे टैक्स में से यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर ये अभी यहाँ पर जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट हिस्ट्री में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। फिर उसके बाद जो है इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू आपको ट्रेसिस की वेबसाइट पर जाना है।
ट्रेस की वेबसाइट पर जो है अपने पैन कार्ड से लॉगिन करना है और वहां से आपको फॉर्म 16 की जो है रिक्वेस्ट डाल देनी है। इसके लिए टीडीएस सर्टिफिकेट आपको वहीं से डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि फॉर्म 16 कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसको आपको शेयर भी करना है ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। वो जो एक्टिविटी है टीडीएस सर्टिफिकेट वाली, आपको ट्रेसिस पोर्टल से करनी होगी। वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा बड़ा ना हो तो वो सेपरेट वीडियो आप वहां से देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।